अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोगर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। चैंपियंस ट्रॉफी का दौरा शुरू होने वाला है। पाकिस्तान में एक जश्न का समा है। स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन, उस पर भी बात करेंगे। अच्छी चीज़ जो मुझे लगी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने उन तमाम मज़दूरों को सैफ अली की जो सीरीज़ होने जा रही है पाकिस्तान में, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की, उसके लिए उन्हें मेहमान के तौर पर मदऊ किया, जिन्होंने बड़ी जाँ फेशानी के साथ बड़े शानदार अपग्रेडेशन का हिस्सा बनकर स्टेडियम्स को तैयार किया है। और अब स्टेडियम्स तकरीबन तैयारी के बिल्कुल लास्ट और टचिंग और फिनिशिंग स्टेज पर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ज़बरदस्त वक्त में और बड़े कलील अरसे में, मैं कहूँ बड़े शानदार तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी और इस कंस्ट्रक्शन टीम ने भी बेहतरीन स्टेडियम्स को अपग्रेड किया है। रावलपिंडी, कराची और लाहौर तीनों स्टेडियम्स तकरीबन मुकम्मल हैं और अब बस इसकी ओपनिंग इफ्तिताई तकरीब के साथ होनी है। पहले तो बड़े शादियाने बजा रहा था भारत के इफ्तिताई तकरीब नहीं होगी, अब भी बजा रहा है कि कप्तान नहीं आ पाएंगे, फोटोशूट नहीं होगा। भाई ठीक है, कोई मसला नहीं है, ये सब आईसीसी के एंड पे, हमारे एंड पे नहीं है। चूँकि सीरीज़ चल रही हैं ऑस्ट्रेलिया की भी और दीगर एक और मुल्क की भी, जबकि न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका ऑलरेडी पाकिस्तान में होंगे, तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जो हैं उन्होंने थोड़ा सा टाइम लिया, चूँकि उनकी सीरीज़ चल रही है, वो एक हफ्ते का रेस्ट लेना चाहते हैं। वो रेस्ट के बाद पाकिस्तान आएंगे तो वो 18 तक को पहुँचेंगे, 17 को नहीं पहुँच पा रहे। 19 से सीरीज़ शुरू हो जानी है चैंपियंस ट्रॉफी की, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का कराची से ओपन होना है। हम सब बड़े एक्साइटेड हैं और उससे भी ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि अब राइट कॉम्बिनेशन की तलाश क्या होगी। राइट कॉम्बिनेशन, आज मुझे लगता है सारे शो में हम राइट कॉम्बिनेशन पे और पिछली परफॉर्मेंसेस पे बात करेंगे। बाबर आजम या फ़खर जमान ओपन करें या फिर कोई और ओपन करे, इस पर भी बात कर लेंगे। मैंने तो खैर पहले ही कह दिया, जो मेरी इत्तलात है वो यही है कि बाबर और फ़खर ओपन करेंगे। सऊद शकील की इंडक्शन बहुत अच्छी होगी, हो रही है तो बहुत अच्छी होगी टीम में, और मुझे लगता है कि सऊद शकील वनडे के लिए एक बड़े अच्छे एलिमेंट हैं। फिर उसके बाद रिजवान अपने जौहर दिखाएंगे और फिर सारी टीम अपने अपने नंबर पे कैसे खेलेगी, पेस बैटरी का इस्तेमाल कैसे होगा, स्पिनर्स में सुफियान मुकीम या दीगर स्पिनर्स किसको मौका मिलता है, अबरार भी होंगे। मेरा ख्याल था कि साजिद को भी थोड़ा सा ट्राई ज़रूर करें आप मैचेस में, लेकिन चूंकि साजिद पे एक टैग लगा दिया कि वो टेस्ट टीम के स्पिनर हैं, हमारे यहाँ ये भी बड़ा मसला है। लेकिन बहरहाल टीम, मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम जो सिलेक्ट होकर आपके सामने आ रही है वो सारी बड़ी बैलेंस है, और हम सारे मुमकिना एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे, कॉम्बिनेशंस पर बात करेंगे और टीमों पर आज थोड़ी सी बात करेंगे और हिस्ट्री भी आज आपको बताएंगे। चूँकि हमारे स्ट्रैट गुरु साबिर हुसैन भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट। मुद्दस्सिर चौधरी साहब भी मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, हमारा रेगुलर पैनल है। और साथ ही साथ डॉक्टर हफीज़ अमान साहब, क्रिकेट एक्सपर्ट, इंटरनेशनल अंपायर, ये तीनों हज़रात हमारा रेगुलर पैनल भी हैं। और चैम्पियंस ट्रॉफी में भी आप इंशाल्लाह इन लोगों को हमारे साथ ही देखेंगे, तो बड़े ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है चैम्पियंस ट्रॉफी में भी। और अब हम ज़रा ओपन करेंगे डिबेट के होने क्या जा रहा है। साबिर, थोड़ा सा कोई, मेरा ख्याल है इससे पहले कि बड़ी शकील और मुश्किल बातें करें, तो ज़रा थोड़े से स्टैट्स ही शेयर कर दें वर्ल्ड कप को लेकर। चूँकि आईसीसी इवेंट है, थोड़ा वर्ल्ड कप वगैरह, चैम्पियंस ट्रॉफी, इसकी भी ज़रा रौनक हो जाएगी। जी देखें, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन को, और बहुत शुक्रिया असलाम साहब मदऊ करने के लिए। देखिए, अब ओडीआई का फॉर्मेट शुरू से ही काफ़ी अच्छा रहा है, क्योंकि टी20 जब से स्टार्ट हुआ है 2000, हम 4-5 में अगर चले जाए, वहाँ से जब साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, इंग्लैंड में जब काउंटीज़ में शुरू हुआ, तो कहीं ना कहीं से थोड़ा सा जो फ्लेवर था ओडीआईज़ का थोड़ा सा ख़त्म हो चुका था। अगर हिस्टोरिकली बात करें तो 1975 में जब पहला वर्ल्ड कप खेला गया, उसके बाद 79 में, 83 में, 87, 88 यहाँ इंडिया पाकिस्तान में, उसके बाद 92, 96, 99, 2003, 7, उसके बाद अब चलते जाएं। पहले क्या था कि देखिए, पहले नंबर ऑफ़ मैचेस कम होते थे, उस वक्त टीमें भी काफ़ी कम होती थी। तो पहले वर्ल्ड कप 1975 में 15 मैचेस खेले गए, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करते 21, 22। 1999 का जो वर्ल्ड कप जो इंग्लैंड और वेल्स में हुआ, उसमें टोटल जो मैचेस थे वो नंबर ऑफ़ मैचेस 42 हुए। तो आईसीसी को भी कहीं ना कहीं पे समझ आया कि जो एसोसिएट नेशंस है उनको भी क्यों ना पार्टिसिपेट कराया जाए। उसमें क्या था कि फ्लेवर थोड़ा सा बढ़ गया, अपॉर्चुनिटीज़ मिलना शुरू हुई, क्रिकेट को थोड़ा सा कमर्शलाइज होना पड़ा, होना भी चाहिए। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता कर देखा, 2007 का जो वर्ल्ड कप जो वेस्ट इंडीज़ में हुआ था जिम्बाब्वे के साथ शेयरिंग पे, वहाँ पे 52 मैचेस खेले गए थे फाइनल को मिला के। तो कहीं ना कहीं से नंबर ऑफ़ मैचेस और जितने नंबर ऑफ़ टीम्स को आप इंक्लूड करते हैं ग्रुप से, जिसमें तो वो काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि हमने अपसेट्स भी देखे हैं,
छोटी टीम को जब आप बड़े टूर्नामेंट्स पे डालते हैं, बड़ी टीमों के साथ हमने जिम्बाब्वे को जीतते हुए देखा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2007 का जो T20 वर्ल्ड कप था। इसी तरह से हमने काफ़ी अपसेट्स भी देखे, बर्मुदा की टीम को हमने देखा 2007 के वर्ल्ड कप में, बांग्लादेश की काफ़ी इमर्जिंग अच्छी परफॉर्मेंसेस हमने देखी 2007 के। इस तरह हर वर्ल्ड कप में कहीं ना कहीं से, अभी हमने रिसेंटली अगर बात करें यूएसए को जिस तरीके से इमर्जिंग हम टीम को कह सकते हैं, तो कहीं ना कहीं से काफ़ी अच्छा साइन हमें नजर आ रहा है। ओडीआई की फॉर्मेट की बात करें, चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, तो 1998-99 में आपको याद होगा चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होती है, उसके बाद साउथ अफ्रीका जीती है, देन इंडिया का काफ़ी हमेशा सेमीफाइनल्स रहे हैं, तो हमने काफ़ी स्ट्रगल किया, मगर 2007 में हम लोग जाके चैंपियंस बने। तो मेरे मुताबिक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो है ये आई थिंक होना चाहिए। जितना आईसीसी के पास कमर्शलाइजेशन हो रही है, जितना फंड जितना आप इकट्ठा कर सकते हैं ओडीआई फॉर्मेट में, और मज़ा भी आता है कि 50 ओवर का होता है, हर टीम को वापस आने का मौका मिलता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी हर किसी के पास कहीं ना कहीं से होती है। ऑस्ट्रेलिया जो है हिस्टोरिकली बात करें 1975 से लेके अभी 2023 तक, तो कहीं ना कहीं से ओडीआई फॉर्मेट में हमेशा वो चैंपियन टीम रही है और 80-90% जो इवेंट्स है वो जीत चुके हैं, क्योंकि वो मेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो अभी देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान जो है, अभी उन्होंने रिसेंट सीरीज़ की बात की जाए, ऑस्ट्रेलिया हो साउथ अफ्रीका हो, काफ़ी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट हमारे सामने आया, क्योंकि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पाकिस्तान से बाहर जाके अवे आप कोई सीरीज जीत सकते हैं, वो भी ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में। तो ये काफ़ी एक अच्छा साइन है कि हम पीक टाइम थोड़ा सामने पकड़ा है इस चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, तो काफ़ी अच्छा साइन है। मगर देखना पड़ेगा आगे सेगमेंट में कि हमारा स्क्वाड क्या होगा। बड़ी मज़े की चीज़ भी आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, वो ज़रा हम इसके बात करेंगे, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त स्टैट, बड़ी पूरी यादें ताज़ा कर दी हैं मुदस्सिर साबिर ने। ये बताइए मुदस्सिर चौधरी साहब के बड़े शादियाने बजा रहा है भारत के, ना फोटोशूट होगा, ना कैप्टन मीट होगा, ना ये होगा ना वो, भाई वो तो किसी वजह से नहीं हो रहा ना। उसकी वजह तो ये है कि टीम्स अपने अपने शेड्यूल में मैचेस खेल रही हैं, हम भी बिजी हैं। 14 तक तो हमारी भी सैफ अफ्रीकी सीरीज़ है, तो जो इफ्तिताई तकरीब है उसमें सारे ऑफिशियल्स होंगे, जो टीम पाकिस्तान में मौजूद होगी वो आ जाएंगी। 8 के 8 कैप्टन ना भी हो, क्योंकि 19 से शुरू होनी है, 16 को ये इफ्तिताई तकरीब है, बाकी टीम्स 18 को पहुंच जाएंगी। इसमें ऐसी कौन सी बात है शादियाने बजाने वाली? वैसे बेचारे इससे ही खुश हो जाते हैं मुदस्सिर। बहुत शुक्रिया अरसलान। इंडियन मीडिया जो है वो एक तो बात माननी पड़ेगी कि उसको इवेंट क्रिएट करना आता है। हाँ, उनको खबर जो है ना भी हो तो उसमें से भी वो खबर निकाल लेते हैं। इतने चैनल्स, इतने उनके एंकर्स, पॉडकास्ट, यूट्यूबर्स, पता नहीं क्या क्या, इतना बड़ा मुल्क है और उनके पास और ऑप्शन नहीं बचता, वो कोई ना कोई अंगेज रखने के लिए उनकी। देखें आप इंडिया की, अगर आप दोनों बैठे हैं, डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, क्रिकेट और फिल्म इंडस्ट्री के अलावा तीसरी अगर कोई चीज़ उनकी है तो मुझे बता दें, अगर आपके ज़हन में आती है तो ये दोनों चीज़ें जो हैं तभी बिकेंगी जब ये मीडिया में होंगी, जब इनकी मीडिया में हाईलाइट होगा। फिल्म किसी के बारे में तबसरा, किसी ड्रामे के बारे में, क्रिकेटर के बारे में, क्रिकेटर की ज़िंदगी के बारे में, मतलब उन्हें सारा अपना उनका जो कैपिटा है, तमाम जो इनकम है, बिज़नेस है, इसी से रिलेट कर रखे हुए हैं। आप तो देखें उनकी इस हद तक पहुँचे हैं कि गुटखा जो है वो हालांकि बैन है, वो नहीं खाना चाहिए, उसमें भी प्लेयर्स को वो इन्वॉल्व कर लेते हैं। सही बात। वॉशिंग मशीन्स के ऐड में भी आपको प्लेयर्स नज़र आते हैं। सही बात। तो आप जब आपका पूरा मुल्क इसी के गिर्द घूम रहा हो, जब आपने पूरी अपनी आवाम को एक ऐसे सर्कल में रखा हो जिसमें आपकी सिर्फ एक फ़िल्म इंडस्ट्री हो और दूसरी आपकी क्रिकेट हो, तो कुछ ना कुछ बात उनको चाहिए होती है। ये चंद हफ्ते तक पहले बात थी कि वो अपने ही बोर्ड को और जेशा की वो क्लास ले रहे थे कि पाकिस्तान ने देखे किस भरपूर अंदाज में मात दी। हाइब्रिड सिस्टम के हवाले से पाकिस्तान जिससे चैंपियन ट्रॉफी छीनी जा रही थी, जिससे चैंपियन ट्रॉफी मूव की जा रही थी, पता नहीं क्या क्या हो रहा था। कभी हमारे स्टेडियम्स की सीटें दिखा रहे थे, कभी यहाँ के लोगों से मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात वहाँ पर जारी हो रहे थे। तो अब उनके पास और तो कुछ है नहीं, तो अब कीड़े ही निकालने हैं। तो कीड़े निकालने के लिए तो अब देखें हमारे पास। अच्छा, वैसे मुदस्सिर स्टेडियम्स के हवाले से काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, सही बताएं, मुझे खूबसूरत लग रहे हैं। मैंने जो उसकी फाइनल टचिंग देख रहा हूँ और उसका जो एरियल व्यू देख रहा हूँ, ईगल व्यू, बड़ा खूबसूरत लग रहा है मुझे। दोनों, कराची भी बहुत प्यारा लग रहा है, लाहौर भी प्यारा लग रहा है, पिंडी में भी कलर्स आ गए। पिंडी में ज़्यादा नहीं हुई रेनोवेशन, लेकिन पिंडी में भी कलर्स आ गए। अहसान साहब लास्ट टाइम भी शायद हमने बात की थी, मैंने कहा देखिए पाकिस्तान के अंदर आईसीसी का इवेंट अब 3 दहाइयाँ अगर कह लें उसके बाद हो रहा है। पहली बात, पाकिस्तान के अंदर से क्रिकेट छीन ली गई, दहशतगर्दों ने छीनी। उसमें मैं बिल्कुल मुबालगा राय से काम ही लेता कि हिंदुस्तान उसमें शामिल था, क्योंकि पाकिस्तान के हर अंदर तकरीबकारी जो है उसमें उसका हाथ होता है। वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान किसी भी शोबे में, ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि किसी भी शोबे में पाकिस्तान आगे जाए। पाकिस्तान का नाम भी उसको तकलीफ़ देता है। बट अरसे बाद क्रिकेट वापस आई है, स्टेडियम की रौनकें आबाद हो रही हैं, आईसीसी का इवेंट होगा, हमें कोई शेयर मिलेगा, कुछ पैसे आने की उम्मीद है। इन सारी चीज़ों पे देखें, हर चीज़ का एक टाइम भी है और उसकी एक लागत भी है।
आप पाकिस्तान को देखें, इवेंट नज़र आया, मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ा इवेंट नहीं है लेकिन हमारे लिए ये बड़ा इवेंट है आया। और उसके बाद के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की देखें कमाल की उनकी फुर्तियाँ थी, कमाल का उनका काम था। तीनों स्टेडियम जो हैं एक दफ़ा बड़ी टाइमली आपके सामने ला के रख दिए हैं। और आपको आप जैसा एंकर जो है जो गहरी नज़र रखता है वो कह रहा है कि खूबसूरत है, लोग खूबसूरत उसको बता रहे हैं। मुझे लगा आप कहने लगे आप जैसा एंकर जो बड़ी तनकीद करता रहता है। नहीं डेफिनेट तनकीद, देखिए हम तनकीद, मैं तनकीद जो तनकीद बराए इस्लाह हो इस्लाम साहब उसको मैं तनकीद नहीं मानता। बिल्कुल ठीक। वो तनकीद जिसकी तनकीद के सर, साथ आप हमारा इशारा काम कर रहे हैं यही है ना, जो बेहतरी की बात करेंगे तो हम करेंगे। वो तनकीद जो है वो और तनकीद है, अब खूबसूरत हो रहा है। इसी तरह जब अल्लाह करे ये पट्टी बड़ी जरूरी है आज है, चलता रहेगा और निज़ाम चलता रहेगा, मैचेस आते रहेंगे, ट्रायंगल सीरीज आती रहेंगी, टूर्नामेंट्स होंगे, तो ये स्टेडियम 3 नहीं, हमारे पास जो बाकी स्टेडियम है आप देखेंगे जफराबाद स्टेडियम में मैच होंगे। अच्छा मुदस्सिर, हम इस इंडिया पे में आपने चूंकि अगर आप विजिट किए एक हुए, लाइन में कह लूं, मैं आपके इलाके की भी बात करना चाह रहा था। आपने चूंकि विजिट भी किए हुए, आप जिस एरिया से, वहाँ से बहुत सारे प्लेयर्स भी निकले हुए हैं ना। आपसे मैं ज़रा वापस आना है मुझे ब्रेक से वापस ना, फिर इस पे इसी पे डिस्कस करते हैं कि उन एरियाज़ में जहाँ पर ऑलरेडी ग्राउंड्स मौजूद थे, जहाँ से बड़े बड़े प्लेयर निकले थे, जब पाकिस्तान से क्रिकेट बाहर गई ना, तो जाहिर है कि पाकिस्तान में क्रिकेट ही नहीं हो रही थी। एक डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर था, वो भी थोड़ा कमज़ोर पड़ रहा था, क्योंकि बड़े बड़े प्लेयर्स जो थे वो इंटरनेशनल क्रिकेट में मसरूफियत की वजह से पूरा कैलेंडर में तो वो अवेलेबल नहीं होते थे, और इसलिए कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में उन प्लेयर्स का होना मुश्किल था। फिर ग्राउंड्स भी उसी तरह अपनी खूबसूरती खोते गए। अब उनकी अपग्रेडेशन जो मुदस्सिर बात कर रहे हैं ना, बड़ी ज़रूरी है। मैं वापस आके एक ब्रेक से ज़रा डॉक्टर साहब को भी इन करते हैं, इस पर भी बात करते हैं, और एक बड़ा ही मज़े का पहलू जिसका मैंने जिक्र किया था उस पर भी बात करूँगा। 12 साल बाद एक सुपरस्टार 12 साल बाद खेलने गया डोमेस्टिक, और 12 बॉलों पर 6 रन करके आउट हो गया, और जिस गरीब ने, रेलवे के बॉलर ने उसको आउट किया, उसके पीछे ही पड़ गए सारे। यार अजीब ही कौम है, अजीब ही समझ नहीं आती मुझे भारतीयों की, क्यों क्या चाहते हैं। वापस आते ब्रेक से इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक जी। बड़ी ही मज़े की डिस्कशन चल निकली थी हमारी चैंपियंस ट्रॉफी को लेके। डॉक्टर हफीज़ साहब सर, बड़ी डिटेल, वैसे पूरा प्रीव्यू अगर मैं कहूँ वर्ल्ड कप्स का, चैंपियंस ट्रॉफी का, तो साबिर ने शॉर्टली हमें सारी उसकी हिस्ट्री भी बता दी, काफ़ी स्टैट्स भी गिनवा दिए, मैचेस, कौन सी टीम क्या करती रही। मुदस्सिर से बड़ी डिटेल में डिस्कशन, ज़रा एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू पर अपग्रेडेशन को लेकर, और जिस तरह का इंडियन मीडिया एक वावेला कर रहा था, कोई फ़ायदा तो उसको हुआ नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब, चैंपियंस ट्रॉफी बहरहाल होने जा रही है, इफ्तिताई तकरीब में 8 कप्तान अपनी मसरूफियात के बायस टीमें, वो इशू है, वरना होना कोई मसला नहीं था। अब इफ्तिताई तकरीब भी इंशाल्लाह हो जानी है, मैच भी शुरू हो जाने हैं, रंग भी जम जाएगा, और जो लोग बेचारे कोशिशें करते रह गए तबाही की, वो खुद ही तबाह बर्बाद हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया अरसल भाई। मेरे ख्याल में कि इससे पैथेटिक और कोई बात नहीं हो सकती जो इंडियन मीडिया कर रहा है और मुसलसल कर रहा है। इससे हासिल क्या हो रहा है? छोड़िए इस बात को कि उनके मुंह में खाक जा रही है और हर कोई ना कोई नया शोशा लेके आते हैं और वो डिक्लाइन हो जाता है, कुछ अरसे बाद वो फिजल आउट हो जाता है, एक नया इवेंट लेके आ जाते हैं। कभी जर्सियों पर नाम नहीं होगा, कभी इवेंट नहीं होगा, कभी स्टेडियम तैयार नहीं होंगे, कभी कुछ। ऐसा लगता है कि जैसे कोई बच्चों का खेल हो रहा है। जो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी इतना बड़ा इवेंट नहीं हो रहा। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि देखिए, आपको बाकी ऑर्गेनाइजेशन भी बगौर देख रही होती हैं, जैसे फीफा है या टेनिस फेडरेशन है या बाकी जितनी भी दुनिया की बॉक्सिंग फेडरेशन है, वो सारी देख रही होती हैं। तो लगता है कि सिर्फ क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसके अंदर कुश्ती हो रही है, क्रिकेट नहीं हो रही। और बज़ाहिर कहने को ये है कि क्रिकेट जेंटलमैन्स गेम है, तो ऐसे जेंटलमैनों की गेम होती है क्या? और वो भी उस वक्त जब आपके पास सबसे बड़ी मसनद है, आप वो सीट पर बैठे हुए और तकाजे आप इस तरह पूरे कर रहे हैं कि जैसे कि आप पहली क्लास के बच्चे होते हैं। बिल्कुल ये टोटल जो बिहेवियर है, मेरा तो ख्याल है ये टोटली अनएक्सेप्टेबल है। चाहे वो टॉप रैंक से हो, चाहे मीडिया से हो, चाहे इवन यूट्यूबर से हो। इसलिए कि जो भी क्रिकेट का स्टेक होल्डर है, चाहे वो तमाशाई है, चाहे खेलने वाला है, चाहे वो ब्रॉडकास्टर है, कोई भी है, सब ने इसको मिलकर क्रिकेट को आगे लेके जाना है। बार बार कहने की बात है कि पाकिस्तान समेत बाकी जितनी भी टीमें क्रिकेट खेलती हैं, वो हैं ही कितनी टोटल 8-10 टीमें, 8 टीमें आपकी इस इवेंट में शिरकत कर रही हैं। वर्ल्ड कप में अब खींचतान के कभी 12 पे ले जाते हैं, कभी 16 पे ले जाते हैं, और आपको पता है कि वहां पर कंपटीशन का क्या हाल होता है। इतनी छोटी क्रिकेट पर अब इस तरह की आप जो दुष्नाम तराजियां करेंगे और तानाजनी करेंगे, तो फिर आपको क्या हासिल होगा? और बार बार आपको उसकी मुंह की भी खानी पड़ रही है, तो फायदा क्या? मुझे बहुत ये समझ जबरदस्त। नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो कि इनके इंडिया बिहेवियर हो गए। अब इसी क्या से करें? जरा रिलेटेड डॉक्टर साहब, इसी से रिलेटेड 12 साल के बाद विराट कोहली गए डोमेस्टिक खेलने, बहुत अच्छा किया है। ये इस पे तो मैं बड़ा वो होता हूँ, एडवोकेट हूँ कि बोर्ड बड़ा सख्त है, ज़बरदस्त है, हमारे यहाँ भी होना चाहिए। 12 साल बाद वो जाते हैं
15 बॉलों पर 6 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और उसके बाद जिस बॉलर ने बेचारे ने आउट किया उसकी कमबख्ती आ जाती है, बगैर किसी वजह के उसको लान तान कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। भाई शर्म करें कि बड़े प्लेयर को आउट किया है तो उसको आप अप्रिशिएट करें। पता नहीं क्या ये ओवरऑल बिहेवियर है सर वहाँ के फैंस का, क्रिकेट फैंस का। अच्छा, विराट कोहली का जाना और रोहित शर्मा, जायसवाल, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर, इन लोगों का पहले ही राउंड के बाद कहना कि नहीं जी हम नहीं खेल पा रहे, हम अपनी मसरूफियात है, तो क्या इसको सज़ा के तौर पे क्यों ले रहे हैं? ये तो फ़ख्र की बात होनी चाहिए कि भाई हम खेल रहे हैं, ये तो डोमेस्टिक है, यहीं से ये लोग आए हैं। देखिए, इसमें मेरा ख्याल है भाई दो पहलू हैं बहुत। एक तो ये है कि जो क्रिकेट बोर्ड है बीसीसीआई, यानी कि वो कोई मर्जी से या बहुत शौक से नहीं खिला रहा है इनको डोमेस्टिक। इतने सालों से अगर नहीं खेल रहे थे तो अब क्या हो गया कि उनको खिलाना पड़ा सिर्फ इसके कि आप बीजीटी हार गए तो अब सब ने सुनील गावस्कर समेत सब ने प्रेशर डाला कि इनको डोमेस्टिक खिलाओ। हालांकि ये टाइमिंग मेरे ख्याल में डोमेस्टिक खिलाने के लिए बहुत गलत थी, क्योंकि सिंपल सी बात है कि अगर आपका कोई भी बड़ा प्लेयर अगर वहां पर परफॉर्म नहीं कर पाता तो ये वावेला मचना ही मचना था कि आप इसको चैंपियन ट्रॉफी में कैसे लेके जा रहे हैं जब उसकी फॉर्म नहीं लगी, इतने साल से फॉर्म नहीं लगी, कोई सेंचुरी नहीं आ रही, बीजीटी में उसकी परफॉर्मेंस नहीं है, वो एक ही बॉल पे बार बार आउट हो रहा है। फिर आप डोमेस्टिक में ठीक करने का वक्त ही नहीं था। डोमेस्टिक में जाना, अपनी गलतियों को सुधारना बहुत अच्छी बात, बिल्कुल सही बात है, होना भी चाहिए। लेकिन वो जब लंबे फॉर्मेट में आप जाएंगे, आपकी चैंपियन ट्रॉफी सर पे खड़ी है, तो आपका जो भी बड़ा से बड़ा प्लेयर है जहां वहां पर फ्लॉप होगा तो कॉन्फिडेंस जो पहले ही लूज है वो और लूज हो जाएगा। पाकिस्तान जो जिस वक्त इंडियन ये तो क्रिकेट हमारे टीम लिए है फायदा नहीं हो उसके जाएगा लिए डॉक्टर साहब। के बाद डॉक्टर साहब बीजी हमारे लिए फायदा नहीं हो जाएगा, वो लूज करे तो जा रहे हैं कॉन्फिडेंस, स्कोर तो किया नहीं किसी ने अभी तक डोमेस्टिक में। देखिए वो थोड़ा बहुत अगर स्कोर कर भी लेंगे, देखिए वहां से कोई वो कॉन्फिडेंस गेन करने नहीं जा रहे, मुझे जहां तक लग रहा है वो सिर्फ, बिल्कुल आपने ठीक लफ्ज बोला था कि वो सजा के तौर पर जा रहे हैं क्योंकि प्रेशर इतना बिल्ड हो गया। अगर थोड़ी सी भी बीजीटी में परफॉर्मेंस बेहतर होती तो क्या कोई भी इनमें से प्लेयर खेलने जाता? कभी ना खेलने जाता। अब वो सजा के तौर पर चले ही गए अगर, तो परफॉर्मेंस नहीं हो रही तो उनका कॉन्फिडेंस और लूज होगा। और यही चीज है जो इंडियन टीम को इस वक्त सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगी यहाँ पे चैंपियन ट्रॉफी में, कि उनके लिए एक लंबा अरसे से कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आ रही और इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस और नीचे जा रही हैं, तो ओवरऑल टीम का मोमेंटम भी बहुत नीचे है, लो मोरल में है। तो मुझे लग रहा है कि इंडियन टीम को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ेगा। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, इवन बांग्लादेश के खिलाफ भी उनको काफी हार्डशिप्स आएंगी। बेशक उनको एडवांटेज है कि वो एक ही जगह पर खेल रहे हैं, एक ही जगह पर रह रहे हैं, उनकी ट्रैवलिंग नहीं है, उनको ग्राउंड का एडवांटेज होगा। सब कुछ होने के बावजूद भी वो जो मेंटल प्रेशर है और फिर 1.5 करोड़ आवाम का जो उन पर जो है ना एतमाद कह लें उस पर, या उन पर के तवक्कुआत बल्कि कहना चाहिए, वो है, वो अगर पूरी एक मैच में ना हुई तो फिर आपको पता है कि उनकी आवाम क्या ओए होए, कहती है। वहाँ तो बड़ा मजा आ जाएगा, उधर तो बड़ा शुगल लगता है ना। साबिर, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में जाना? कोई, मैं तो समझता हूँ बिल्कुल, अगर आकाश चोपड़ा ये कह रहे हैं कि भाई ये फ़ख्र समझें, इसको सजा ना समझें, मैं तो खुद कहता हूँ जाएं फ़ख्र के तौर पे जाएं। भाई यहीं से तो आप सारे आए हैं। हमारे क्रिकेटर्स का भी यही मसला है सर। बाबर आजम को मौका मिला, छुट्टी मिली और दुबई चले गए घूमने, उन्होंने कहा मैं तो नहीं खेल रहा ये डोमेस्टिक। कितने 2019 में लास्ट टाइम खेले थे, 6-7 साल तो उनको भी हो गए खेले हुए, वो भी मुझे लगता है 12 साल बाद ही जाएंगे वापस। देखिए असलान साहब, इंग्लिश में कहते हैं ना सिंसियरिटी, सच्चाई अपने आप के साथ भी होनी चाहिए। अगर आप खुद समझते हैं कि मेरे में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फॉर्म मेरी नहीं है, बड़ा इवेंट आ रहा है, अपने मुल्क में हो रहा है, काफ़ी सालों बाद हो रहा है, जब तक आपको ये चीज़ें रियलाइज़ नहीं होगी ना तो तब तक आप बड़े प्लेयर नहीं हैं। आपके जितने भी स्कोर से, चाहे बाबर की मैं बात कर, जिस तरीके से बाबर के लिए बात कर लेते हैं, जितना टाइम वो डोमेस्टिक में खेलेंगे, एक सेशन, दूसरा सेशन, 2 दिन की, 1.5 दिन की बैटिंग करेंगे, 150-200 बॉलें जब वो खेलेंगे, तो देखिए टेक्निकली तो वो अच्छा बैट्समैन है। तो उसके बाद टेम्परेमेंट भी एक चीज़ होती है। टेम्परेमेंट आपको तभी मिल सकते हैं जब आप कम से कम 100-200 बॉलें जब फर्स्ट क्लास में जाके खेलते हो, टेस्ट मैचेस में जब खेलते हो, जब आपको मज़ा आएगा डबल सेंचुरी बनाने का, 250 बनाने का, जब तक आपको मज़ा नहीं आएगा तब तक आप बड़े प्लेयर नहीं बन सकते। प्रॉब्लम हमारा यही हो रहा है कि जितना भी WTC 2021, 22, 23, 24, 25 का देख लें, हम 6ठे नंबर पे, फिर 7वें नंबर पे, अभी हम 9th नंबर पे आ गए। प्रॉब्लम ये कि हम कप्तानों पे जितना भी क्रिटिसाइज कर लें, हमारे पास प्लेयर्स ही नहीं है। यूनुस खान एक वाहिद खिलाड़ी जिसकी 34 सेंचुरी हैं। अगर आप टॉप 10 ग्रेड्स देख लें, सचिन की 51 है, रिकी पॉन्टिंग की हैं, विराट कोहली की है, जैक कैलिस की हैं, इसी तरह से बेतहाशा संगाकारा हैं, जयवर्धने हैं, राहुल द्रविड़ हैं, तो ये वो नाम है सारे जो कि दूसरे ममालिक के, हमारे सिर्फ यूनुस खान है। क्या हम अगला यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ पैदा कर सकते हैं? मुझे मुश्किल लग रहा है। उसका प्रॉब्लम ये है कि हमारा फोकस नहीं है। देखिए बोर्ड आपको कितना ज़बरदस्ती आपको कान से पकड़ के तो नहीं कहेगा डोमेस्टिक खेलो। आप T20 लीग्स, बाबर आजम क्यों खेलने जाता है, शाहीन शाह अफरीदी को क्यों अलाउ करते हैं, नसीम शाह क्यों चले,
तो इनको खुद को भी सोचना चाहिए। सच्चाई अगर आप अपने साथ करें, विराट कोहली की बात करें, रोहित शर्मा की बात करें, देखें वो प्रॉब्लम में उनको फॉर्म उनको चाहिए, तो इसीलिए वो डोमेस्टिक में गए। तो ये फिर आपको भी सोचना चाहिए। देखें अपने मुल्क को अगर आप रिप्रेजेंट करते हो, कम से कम खुद से साबिर की कोई बेइज्जती थोड़ी है, तो बड़े फख्र की बात है भाई डोमेस्टिक खेलना। इसी से आए, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप इसी सिस्टम से आते हैं, इम्प्रोवाइजेशन करते हैं। मुदस्सिर चौधरी साहब, अभी रिसेंटली T20 का यहाँ पर कप हुआ रावलपिंडी में, हमने कवर किया स्टेडियम जाके। शादाब खान बड़ा शानदार क्रिकेटर है, मुझे उसके क्रिकेटिंग स्किल्स पर ज़रा बराबर शुबा नहीं, इंच बराबर। ये मैं हमेशा कहता हूँ, जब वो टीम में आया था बड़ा कमाल का प्लेयर था, अभी भी एक कमाल का पाकिस्तान का एसेट है। उसने अपने साथ ज्यादती ये की है, बॉलिंग से तवज्जो हटाई, बैट्समैन बनने की कोशिश की। फील्डर वो कमाल है, बैटिंग से तवज्जो हटा के अब बॉलिंग पे शिफ्ट करता तो बेहतर था। उसने पूरे T20 में बॉल ही नहीं की, 1 ओवर 2 ओवर कभी करता ही नहीं था। तो हम कैसे एक्सपेक्ट करें यार कि ये डोमेस्टिक में जाके खेलेंगे? तो यही नहीं खेलते T20 के छोटे से फॉर्मेट। देखिए इरफान, हम बात करें इंडिया की, तो मेरा ख्याल है मैं तो कोशिश करता हूँ पाकिस्तान तक ही रहूँ, क्योंकि चैम्पियन ट्रॉफी के आने की पाकिस्तान में तो हम सबको खुशी है। हर वो फ़र्द जिसको अंदाज़ा है कि ये क्या इवेंट है और क्या पाकिस्तान में होने जा रहा है, वो बहुत खुश है। और हम जो हमारी नस्ल है जिसने आज से 30 साल पहले कोई इवेंट देखा था, उसके बाद देख रहा हो, तो कहीं एक ऐसी नस्ल के हमारे लोग होंगे जो पहली बार विटनेस करेंगे। आज वो शायद 26-27 साल के हो गए हैं, पहली बार ICC का वो मैच जो है वो देखेंगे। मतलब उनकी भी शादियां होंगी, एक आध बच्चा हो गया होगा, तो वो विटनेस करेंगे कि ICC हमारे पास भी आ तो वो विटनेस करेंगे। बात ये है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ ये है कि आप एक सीढ़ी पे चढ़ जाएं, फिर उसके बाद किसी लॉबी के हत्थे चढ़ जाएं या लॉबी को कहें कि मुझे अपने पास बिठा लें, उसके बाद आप जो चाहें करें। ये आज क्यों तबाह हुए हैं? अभी टीम पे शायद आपने सवाल नहीं किया, आगे जाके शायद आप करेंगे या अगले प्रोग्राम करेंगे। इससे जोड़ना मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि ये जो आप कह रहे हैं डोमेस्टिक से प्लेयर नहीं आ रहे, ये ग्लम जाते नहीं। देखिए आप सीनियर हैं ना, आप चले हम अपने साथ हैं या आपके उस साइड बैठा है, किसी दिन आप उसको इस साइड पे बिठाएंगे ना तो उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। वो कहेगा कि सर रिसलान ने मुझे आज अपने शो में बिठाया है और मेरे से बातें पूछी हैं कि बेटा कैसे क्या खेलते हो, क्या करते हो। एक एतमाद जाता है। जब सीनियर्स, ये बाबर आजम, शादाब, रिजवान, फ़खर, ये बड़े नाम जब जूनियर के साथ जब खेलते हैं तो उनसे सीखते हैं, उनको देखते हैं, उनका एटीट्यूड देखते हैं, उनका बिहेवियर जो इंटरनेशनली वो फेस करके आए वो देखते हैं, उनका एतमाद बढ़ता है। अब जो हमारे डोमेस्टिक वाले हैं बच्चे, उनको अभी तक अंदाज़ा ही नहीं, उनके सामने माइक आप कर दे तो उनको समझ नहीं आती हमने अपने आप को एक्सप्लेन कैसे करना है कि मैं क्या हूँ। कोच एक साथ उनके लिए पूरी मैनेजमेंट में एक बंदा रखना पड़ता है कि जो खुदा ना खास्ता या खुशकिस्मती से वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे तो उसके बाद उसका जवाब किसने देना मीडिया को। हमारी तो ये पोजीशन होती है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये हमारे बड़े प्लेयर्स साथ खेलते नहीं, उनको बताते नहीं, फिर इनका एटीट्यूड क्या होता है ये जब देखते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ इनकी विकटें देखा करें कि ये विकटें कौन सी लेते हैं। जब काउंटिंग होती है ना विकटों की कि इस सीज़न में विकटें कितनी ली हैं, तो कभी एक दफ़ा जैसे आप एनालिसिस करते हैं हमारे यहाँ साबर, ये देखें कि इनकी विकटें किसके अगेंस्ट हैं। क्या जो आखिरी 6 बैट्समैन थे उनके अगेंस्ट थी या ऊपर के टॉप के 5 वाले थी। अब ये उस वक्त बॉल पकड़ लेते हैं जब इनको अंदाज़ा होता है कि अब बैट्समैन हैं, मैं यहाँ विकेट निकाल लूंगा या रन्स का अंबार पड़ा हुआ है, इनने हिटिंग करनी है, मेरी 2-4 विकेटें आएंगी, वो जो AI की लिस्ट बनेगी ना उसमें मैं टॉप पे आ जाऊंगा आपकी बात से। तो ये बदकिस्मती है आज। इसी वजह से आज देखें मैं वही बात कंक्लूड करता हूँ कि चैंपियन ट्रॉफी आने की वजह से खुश हैं, लेकिन अपनी पाकिस्तानी टीम की वजह से हम सब परेशान हैं कि आज भी हमें समझ नहीं आ रही कि हमारी टीम होगी क्या, हमारा ओपनर कौन सा होगा, हमारा मिडल ऑर्डर कौन सा होगा। वो जो सितारे, वो जो रोशन सितारे हमने डोमेस्टिक के नाम पे उठाए हुए हैं, पिछली सीरीज़ उठा लें 5 से 10, उसमें वो कर क्या रहे हैं, उनका वो एतमाद ही उनको नहीं आ रहा। फिर अंदाज़ा होता है कि हमारी डोमेस्टिक कितनी वीक है कि उसके आगे जिन बॉलर्स के आगे ये खेलते हैं या जिन बैट्समैन के अगेंस्ट विकेट लेते हैं, जब ये इंटरनेशनल जाते हैं ये एक्सपोज हो जाते हैं। इनको शॉर्ट पिच बॉल लगती है तो ये समझते हैं कि ये क्या हो गया। 130 की 127 130 के बारे में हमारा कप्तान कह रहा है कि साउथ अफ्रीका के वो 127-30 कर रहे थे, हमें समझ नहीं आ रही थी। आप ये देखिए, आप इस एंगल से देखें, बहुत बड़ी ये आपने बहुत बड़ा बात हमारा कैप्टन जब कहे कि 127 और 30 वो विकेट उन्होंने ऐसी बना दी थी कि मुझे समझ नहीं हमें आ रही थी। एक सवाल पर बड़ा गुस्से भी हुए मुदस्सिर, याद है आपको? अभी जो सवाल उनसे पूछा गया कैप्टनसी को लेकर, उस पर गुस्से हुए। और मैं समझता हूँ ठीक है कि ये सवाल डायरेक्टली ऐसे पूछना कोई ठीक भी नहीं है, मुनासिब नहीं है, मैं भी नहीं मानता। लेकिन ना आपकी परफॉर्मेंस ऐसी होनी चाहिए कि सवाल से पहले आपका भला
या आपके स्किल्स जवाब दे चुके हो, मजा ही और होता है, फिर तो कोई सवाल करता पूरा पाकिस्तान उसके पीछे पड़ जाता है। शान साहब देखें, मैं सर ब्रेक के बाद एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, जरा अब हम बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी उसके स्क्वाड को लेकर। ओपन कौन करेगा, कौन फिट इन हो रहा है, पेस बैटरी क्या हो सकती है, स्पिनर्स हम क्या क्या कौन कौन खिला सकते हैं। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पे बात कर। वेलकम बैक जी। डॉक्टर साहब जरा बात कर लेते हैं स्क्वाड को लेकर, क्योंकि बड़ी ही चहमगोइयां हैं जी। ओपन कौन करेगा, मिडिल ऑर्डर में कौन खेलेगा, स्पिनर, पेस बैटरी ये कैसे काम करेगी, पिचेस आपके सामने होंगी। मुझे बताएं सर, ओपन किसको देख रहे हैं? इतला मत दीजिएगा, इतला मत दीजिएगा। नहीं, इत्तलात को छोड़िए सर, बात यह है कि ओपन की बात करते हैं, ओपन से लेकर पहले से लेकर 11वें तक कौन खेलेगा। याद है लास्ट में मैंने यही कहा था कि 11 को हटा दें, कोई 11 तक लें, कोई डजंट मेक एनी बिग डिफरेंस। वही तो सही है। अब सूरत हाल वही आ गई। एक बंदा बाहर हुआ आपका साइम अयूब, जो अभी एक महीना पहले तक कोई कंफर्म भी नहीं था। उसने परफॉर्मेंसेस दी साउथ अफ्रीका में और ऑस्ट्रेलिया में, और वो कंफर्म हो गया, वो बाहर हुआ और सारा टीम का बैलेंस आउट हो गया। ये आपके टोटल खुलासा है टीम की फॉर्मेशन का। तो अगर फिर जो बचे खुचे हैं, तो जो बचे हैं संग समेट लो, सो तने दाग दाग लुटा दिया। तो जो नावे के नीम कश है ना, उनकी वजह से ये टीम सारी खराब हुई है। तो अब यहाँ पर अगर आकर जो भी हैं उनमें से फिट करने हैं, तो याद होगा आपको साउथ अफ्रीका वाली सीरीज के बाद मैंने कोशिश की थी ये बात करने की कि आप बाहर से प्लेयर्स को मत लाइए, क्योंकि फिलहाल जैसी कैसी भी टीम है, कुछ जेल नजर हमें आ रही है, बेहतर परफॉर्म भी कर रही है, 3-0 से जीते हुए। तो इसी को एडजस्ट कीजिए। चले उसका साइम अयूब तो बाहर हो गया उसमें से, तो अगर एडजस्ट करना है तो आप फखर को ले आइए साथ उसके। और अगर यहाँ पर अगर मेरा ख्याल है शान मसूद की बात अभी हो रही थी, बतौर कप्तान नहीं बात कर रहे, बतौर बैटर बात कर रहे हैं, तो अगर उसकी कुछ परफॉर्मेंसेज लिस्ट ए में है तो वो सबसे अच्छी उसी की है। तो मेरा ख्याल है कि वो बजाय रेड बॉल के अगर उसको व्हाइट बॉल में ट्राई किया जाता, इवन T20 में भी अगर देखें PSL में, तो उसने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हुई है, वर्ल्ड कप में उसकी अच्छी परफॉर्मेंसेस है। तो व्हाइट बॉल में वो ज्यादा यूजफुल हो सकता था ओपनर के तौर पर, मेरे ख्याल में फखर जमान और वही उसका लिया जा सकता था। लेकिन मुझे लग रहा है कि वो शायद लूप में है ही नहीं, सिरे से बाहर हो गया, तो इसलिए उसको तो डिस्कस करना फजूल है। अभी भी कम से कम एडजस्टमेंट करें, जैसे कि इमामुल हक की भी बहुत सारी बातें चल रही हैं कि बहुत कोशिश हो रही है। इमामुल हक इज अ प्रूवर फेलियर। वो अपने स्टैट्स दिखाने के लिए बहुत अच्छा होगा कि 50 की एवरेज है, इतने 50 से सर 72 मैचों में कोशिशें से तो आप शान मुझे मसूद की भी चल रही थी, उसकी एक सेंचुरी को सुपर सेंचुरीज गर्दाना जा रहा था सोशल मीडिया पर, बड़े बड़े क्रिकेट पंडित। उसकी इम्पैक्ट बताइए। 72 मैच हैं, उसके 72 में से कोई एक मैच का इम्पैक्ट बता दीजिए कि ये उसने मैच निकाल के दिया था। हाँ, हमेशा वो जो रिक्वायर्ड रन रेट होता है टीम का, उससे नीचे खेलता है और टीम को एक जगह पर ऐसे फंसा के आउट होके चला जाता है। जब भी वो रन करने के लिए जाता है 50 करने के बाद, वो आउट हो जाता है। 70 वालों में 50 नहीं चाहिए हमें। क्रिकेट, मॉडर्न क्रिकेट चेंज हो गई है, तो उसका भी पता मुझे नहीं लगता। मुझे यही लगता है कि नीचे से किसी को, जैसे आपने सऊद शकील की बात की, यस इज अ गुड इंडक्शन, उसको किया जा सकता है। या आप कामरान गुलाम को केजी को ऊपर ले जाए या बाबर को ऊपर ले जाए ओपनर के लिए फखर जमान के साथ। अभी फखर जमान का भी पता नहीं है, हमें तो यही पता नहीं कि खेलेगा कौन, हम कॉम्बिनेशन कैसे ट्राई करें। हमें पता हो कि ये 15 है तो फिर मैं कॉम्बिनेशन जरा की बात ओपन पे और बात कर लेते हैं। अब साबिर साहब, क्या ओपनिंग पेयर आप समझते होना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी? यही जो सैफ रिकी को लेकर होगा, यही चैंपियंस ट्रॉफी में होगा, होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है चैंपियंस ट्रॉफी के मेन मैचेस से पहले, एक ट्रायंगुलर सीरीज 2 मैचेस आपको मिलेंगे। अगर क्वालिफाई करते हैं तो फिर फाइनल तीसरा मैच भी खेलना पड़ेगा। तो अच्छी चीज़ होगी कि आप स्क्वाड को अनाउंस करें और वही लड़के हों जो कि आपका चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा भी हों। देखें, बहुत ही बड़ी डिबेट हो रही है साइम अयूब के जाने के बाद, किसी को समझ नहीं आ रही। देखें, एक प्लेयर की वजह से, ठीक है, इम्पैक्टफुल प्लेयर वो था और अभी भी है और इन फ्यूचर में सर्व करेगा। हम थोड़ा सा ना ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। देखिए, फ़खर आपके पास नहीं था, हमने कितना क्रिटिसाइज़ किया, भाई फ़खर के बगैर टीम कुछ भी नहीं है, ये नहीं है। फ़खर के बगैर हम साउथ अफ्रीका में जीत गए, फ़खर के बगैर हम ऑस्ट्रेलिया में जीत गए। अब हमें ये नहीं परेशान होना चाहिए भाई साइम नहीं होगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। आपके पास बाकी प्लेयर्स के ऊपर क्यों नहीं बात करें? आपके पास रिजवान है, आपके पास सऊद शकील है, आपके पास बाबर आजम है, मिडिल ऑर्डर में आपके पास आपके सलमान अली आगा हैं। तो देखें, अभी आपके पास शान को आप लेके आना चाहते हैं, मैं नहीं समझता कि शान को आपको लेके आना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की फॉर्म वो कैरी कर रहे हैं वो डिजर्व नहीं करते। सऊद शकील को आप लेके आना चाहें तो अच्छा ऑप्शन बन सकता है मिडिल ऑर्डर में भी, और ओपन भी करवा सकते हैं। क्योंकि शफीक को बहुत चांस दिए, वरना हम उसका भी नाम लेते। प्लेयर वो अच्छा था, अब्दुल्ला शफीक, बहुत चांस दिए पर नहीं, वो नहीं स्कोर कर रहा। सर, अब्दुल्ला शफीक टेक्निकली बड़ा साउंड है, साइकोलॉजिकल मुझे लगता है जितना, क्योंकि हमने भी काफ़ी अरसे से क्रिकेट को देख रहे हैं,
30-35 साल हो चुके हैं, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं उनका ओए ओए मेंटल असर, प्रॉब्लम एक है। मिनट 40 हाँ। उम्र की बात नहीं, है, मैं 40 टेलीविजन की नहीं, बात ये कर रहा हूँ। मानते नहीं, मानते नहीं थे, आज खुद ही कह गए 40। अरसलान साहब देखें, जी सऊद शकील जो है ना सर, देखें सऊद शकील हमेशा नए बॉल से काफ़ी अच्छा खेलते हैं, हमने पास में देखा भी है। मुझे देखना ये पड़ेगा कि आकिब जावेद साहब जब कोच नहीं थे, उन्होंने खुद कहा था कि भाई वो ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैचेस पे नहीं होने चाहिए, छोटे से कद के हैं, ये है वो है, बिल्कुल। और वो ओडीआई मुझे के याद है, हक बड़ी में भी नहीं shaming थे। की थी, अभी देखना पड़ेगा shaming कि वो क्या सोच के उनको ओडीआई में लेके आए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी नहीं लेके गए उनको, सऊद शकील को साउथ अफ्रीका भी नहीं लेके गए। अभी मीडिया का प्रेशर की वजह से कि आकिब साहब उनको उठाएंगे, मेरी नज़र में उठाना चाहिए। टेक्निकली अच्छा बल्लेबाज है, आप उसको मिडिल ऑर्डर में भी यूटिलाइज कर सकते हैं, आप इसको ओपन में भी कर सकते हैं। ठीक बाकी हो आप- गया। मैं अब जरा ओपनिंग पे, चूंकि हमने इससे ज्यादा बात करी क्योंकि ओपन का मसला, मुदस्सिर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और खबरें क्या है? चलो इत्तलात ही पूछ लेते हैं, क्या खबरें? देखिए इतलात तो देखें, मैं एक पूरा मैनेजमेंट सिस्टम, पूरा पीसीबी, पूरा सिलेक्टर का बड़े बड़े नाम एक साइम अयूब के पीछे छुप रहे हैं। बिल्कुल कि- सही, बहुत कि अच्छे। साइम अयूब, साइम अयूब, साइम अयूब, ठीक है, लड़का खेला है, हमें भी खुशी है कि उसने ऐसा खेला है कि पीछे जो जंग लगे हुए जिनके बल्ले थे ना, वो भी चल पड़े। मतलब वो फारिग थे, अगर वो साउथ अफ्रीका स्टेडियम ना खेलते सही तो है। शायद, लेकिन वो खेला लड़का। उसके बाद जो पीछे 50 या 60 करने वाले थे, उनका नाम यहाँ बड़े फ़ख्र से ले रहे हैं। एक साइम अयूब के पीछे पूरा निज़ाम आपका छुप गया। मैं वही पहले आपसे ये बात कर रहा था कि देखिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, कि आईसीसी का इवेंट चंद दिन बाद शुरू होने वाला है और हमारे पास ओपनर नहीं है, और हमें टीम भी नहीं है सर, पता ही टीम ही है। नहीं है। आप उस्मान खां का नाम ले रहे हैं, आप खुशदिल शाह का नाम, इतना सरप्राइज नाम है हाँ, हैरत है कि मुझे। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में T20 में, वही मैं कहता हूँ किस टफ के आगे वो खेल के वो रन्स और वो विकेटें उसने ली हैं, उसको आप कह रहे हैं जी आप ले आएँ और वो एंड करेगा, मैच विनर जो है वो उस पोजीशन में नीचे खेलेगा। कामरान गुलाम की हम बात कर रहे हैं, सऊद शकील डेफिनेटली सर टेक्निकली कहना बड़ा नहीं अच्छा है। चाहिए, लीग ठीक है लेकिन कहना नहीं चाहिए, पर मैं वैसे कह रहा हूँ, एक आर्टिकल है उसमें उन्होंने यूज किया किसी बड़े क्रिकेटर ने, अब मैं अपना नहीं कोट कर रहा, क्रिकेटर का बात, उन्होंने कोट किया है बांग्लादेश प्रीमियर लीग को कि जो बॉलिंग स्टैंडर्ड बांग्लादेश प्रीमियर लीग में, उससे बेहतर है अंडर आर्म बॉल कर लें। मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर देखें कि आपके पास एक लड़का अनफिट हुआ, वो बदकिस्मती से हो गया, अल्लाह ताला की तरफ से था, उसके बाद आपके पास बंदा ही नहीं। फ़खर जमान जिसको आपने मेंटली इतना टॉर्चर किया बाबर के ट्वीट के बाद, आपने उसको उठा के फेंक दिया, मतलब आपने रद्दी कर दिया। वो चले मीडिया रहा, वो खुद भी सियाना रहा, किसी ने उसको कहा कि अब तुम ना बोलना, चुप रहना, बस जो मर्जी करे, तुम्हें जूते भी मारे तुम ना बोलना। वो चुप रहा, मैचेस खेलता रहा, वो भी कोई इतनी ज़्यादा उसकी वो है नहीं, इनिंग्स नहीं है जितने भी डोमेस्टिक खेला है, कोई बड़ी कोई यादगार इनिंग नहीं कह सकते कोई इसने खेली है। लेकिन अब चूँकि मजबूरी बन गई है, बंदे ही को नहीं इनके पास, इनको फ़खर जमान, तो फखर लाना है। आप फ़खर और बाबर को ये ऊपर कह रहे हैं, मैं तो कहता हूँ चलें, अब पता नहीं क्या होगा। वही बात है कि आगे हम फिर बात कर लेते थे, पीछे जब आईसीसी का इवेंट आते थे तो हम कहते थे एक बाबर, एक शहीन और एक रिजवान, बाकी अल्लाह दा ना, अल्लाह दा ना। सही अब तो बात है। पूरी टीम ही, मैं पहले कह रहा हूँ कि चैंपियन ट्रॉफी की, मैं मेरी ज़ात अपनी की बात करता हूँ, मैं सिर्फ इस हद तक खुश हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अल्लाह अल्लाह करके कोई दोबारा event हो से रहा है और रौनकें ICC का बहाल हो बड़ा रही event हैं। हो रहा है। पाकिस्तान को जो चलो। दुनिया भर में डिक्लेयर किया गया, हाँ हो प्लीज, रहा है। अपनी टीम से उस तरह की ना उम्मीद लगाइएगा। और पहले मैं कहता हूं कि पाकिस्तानी टीम के बारे में तजिया और तबसरा करना इस वक्त दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम। साबिर कोई बॉलिंग अच्छा साइन ये है कि देखिए हमने बेताशा बात कर ली ओपनर्स की। अच्छा साइन ये है कि रिजवान की कप्तानी में हम लोग विकेटें ले रहे हैं, हम लोग टीमों को ऑल आउट कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के 3 मैचेस उठा के देख लें, 30 में से 28 विकेटें हमने ली थी। हम साउथ अफ्रीका की सीरीज देख लें या जिम्बाब्वे की सीरीज देख लें, जो ओडीआईज हमने 9 ओडीआईज खेले, वहां पे हमने 80-90% हमने ऑल आउट किया है तीनों टीमों को। तो ये एक अच्छा साइन, जिसकी वजह से कम स्कोर जैसे जिस वजह से साइम ने स्कोर किया, बाबर ने एक 50 बनाई, रिजवान का थोड़ा कंट्रीब्यूशन हुआ, सलमान अली आगा ने चलो T20 में नहीं मगर ओडीआईज परफॉर्म किया। तो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये हुआ कि हम लोग अगली टीमों को ऑल आउट करेंगे तो हमारे पास बल्लेबाजों के पास चांस बनेगा कम स्कोर चेस करने का। यार आप अपनी पेस बैटरी पे एक जरा जवाब दे दें जल्दी से साबिर। किसका? नसीम, हारिस रऊफ और शाहीन क्या बहुत इफेक्टिव साबित होंगे? सर अफेक्टिव इनको साबित होना चाहिए, क्योंकि जितना अरसे से खेल रहे हैं इसी फॉर्मेट में, ओडीआईज, T20, इवन टेस्ट मैचेस भी हों, जितना एक्सपीरियंस इनके पास हो चुका है, जितना एक्सपोजर इंटरनेशनल इनके पास हो चुका है, जितनी लीग से खेल चुके हैं, जितना पाकिस्तान को उन्होंने सर्व किया, अभी एक्सपीरियंस बॉलर, अभी ये कुछ छोटे दे आर बेसिकली नो मोर बेबीज एनी मोर। तो शाहनवाज डहानी का नाम लेते, बच्चों बाकी नए लड़कों का नाम लेते, ये तीनों सीनियर बॉलर्स हैं, इनको डिलीवर करना चाहिए।
ये आपका मेन इवेंट है। आप बुमराह को देख लें, शामी को देख लें, उनके बेताशा और भी नाम ले सकते हैं, सिराज है, मगर बाकी इन बॉलर तीनों हैं। को सर डिजर्व अपना परफॉर्म करना चाहिए। हारिस रऊफ की स्पीड बहुत है, मगर खुदारा लाइन और लेंथ से बॉल करनी है, क्योंकि हमारे पास 3 मैचेस है, 3 में से आप अगर आप एक मैच भी बुरा हार जाते तो आप टूर्नामेंट से आउट यार है। मुश्किल तो बातें ना करें ना, ये लाइन लेंथ ये क्या है यार, ये ज्यादती है, ये सर, मुश्किल हाँ, बात इन्हीं है। तौर पे तैयार कर रहे हैं अपनी आवाम को कि भाई चैंपियन ट्रॉफी को ज़रूर एंजॉय करें। पाकिस्तान के हवाले से जज्बाती होना, छुट्टी करना, किसी से शर्त लगाना, किसी को पिज़्ज़ा खिलाना, किसी के बर्गर या कढ़ाई की बात करना खुदारा ना कीजिएगा। डॉक्टर मैं साहब, आपको एडवाइस दे रहा हूँ, हालात ऐसी हैं, ये माशी advice हालात भी सुन माड़े रहे हैं, हैं मुदस्सिर तो की। पाकिस्तान टीम के हवाले से शर्त नहीं लगानी। वैसे देखें, जीत गए तो बल्ले बल्ले कर लीजिएगा, हार गए तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? काबिर भाई, अगर ऑल आउट करना है फिर तो साजिद और नुमान को खिलाना पड़ेगा। हाँ, All out ऑल तो आउट तो करते वहीं हैं। हो रहे भाई। ऑल आउट तो वही करते हैं, वैसे तो बहुत मुश्किल है। हाल बता, शाहीन की वापसी जो हुई थी साउथ अफ्रीका में, वो क्रूशल है, बहुत अच्छा है। उसने स्पीड भी बढ़ाई 15 किलोमीटर तकरीबन। तो उससे मुझे काफी तवक्को है कि क्योंकि काफी अरसे से वो गहरे पानियों में था, बतौर बॉलर भी कप्तानी वाला एपिसोड भी हुआ जो नाकामी पर मुंतज हुआ। तो अब मुझे लग रहा है कि वो ऊपर से जरूर आउट करेगा। तो फिर अब हारिस रऊफ के पास भी आखिरी चांस है, चूंकि नसीम थोड़ा डाउनफॉल की तरफ है, उसका कमबैक बहुत जरूरी है। तो ऑल टुगेदर आई थिंक अच्छा डॉक्टर साहब, हसनैन जी हसनैन अगर हसनैन होता है इन पिचेस पे फायदा दे सकता है। वैसे मैं उसे मोहम्मद समी से कंपेयर करता हूँ, लेकिन फिर भी हसनैन का सर थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है कुछ मैचों के लिए, लेकिन हसनैन का प्रॉब्लम वही है कि वो कंसिस्टेंट नहीं है। वो डाउन द लेग साइड गेंदें करने लग जाता है और वो फील्ड को देख नहीं पाता। जैसा गो कि अच्छा कमबैक ठीक किया है। है। अच्छा डॉक्टर साहब, वक्त कम है, जल्दी से एक हाँ। जरा जुमला बता दें। ये जो प्रोमो में शादाब खान आया है, इसका मतलब है प्रोमो में नहीं टीम में आया है? जल्दी से हाँ या ना? यही है सर मेरा तो। मुदस्सिर शादाब खान। देखिए, हमने पहले ही कहा, वो डॉक्टर साहब ने अपनी हंसी से जवाब दे दिया, वही कबूल कर लें। साबिर, बात ये है, छोटी सी बात मैं कर दूं, हम जिस अंदाज में तजिया करते हैं ना, हमें लगता है कि हमारी टीम ना किसी जंग पे जा रही है, कोई अगले 3 महीने के लिए ना इन्होंने सुबह शाम क्रिकेट खेलनी है। और अल्लाह के बंदो, इन्हें 3 मैच खेलने हैं, उसके बाद 2 मैचेस और होने और फाइनल का पता चल जाना कि फाइनल में कौन जीता हारा। साबिर जल्दी से हाँ या ना, शादाब होगा? और सर मैं नहीं समझता, नहीं होगा, नहीं ओए, प्रोमो के बाद भी नहीं होगा। ठीक हो होना गया, भी नहीं चाहिए। साबिर बहुत शुक्रिया, मुदस्सिर चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, डॉक्टर हफीज जवान साहब बहुत शुक्रिया। बड़ा ही मजे का डिटेल्ड और इन्फॉर्मेटिव आज बड़ी डिस्कशन हुई, काफ़ी खबरें भी मिल गई होंगी इस प्रोग्राम से आपको। फिर होती है मंडे के रोज़ आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।